Hello everyone, welcome to Tattletale Mona Tarot. So कैसे हैं आप लोग? होप 12 पोर्टल के बाद कुछ रिलैक्सेशन आप लोगों को फील हो रहा होगा और आप वेट कर रहे होंगे कुछ अच्छा होने के लिए। तो चलिए आज देखते हैं कि आपके पार्टनर के डीप डाउन फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। आज वो उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। वैसे बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं कि आपकी फीलिंग, आपके जो वीडियोस हैं उनमें एक जैसी एनर्जीज निकल के आ रही हैं। तो लेट मी टेल यू, ये एनर्जीज इसलिए ऐसी आ रही हैं कि 12 पोर्टल के बाद बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है बहुत से लोगों के रिलेशनशिप में, और कार्ड्स जो शो होते हैं मैं वही बता रही हूँ। तो एक जैसी फीलिंग्स आ रही हैं इतने टाइम से, और मेरे ख्याल से अभी फीलिंग्स मैंने आपको जैसे बताया था कि ये पोर्टल के बाद में बहुत सारे लोगों के का जो है रिकन्सिलेशन होने वाला है। और मतलब अगर उनका नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो वो लोग कांटेक्ट में भी आने वाले हैं। तो इसलिए टाइम तो बहुत अच्छा है, और 2026 में लगने वाला है। 2025 जो कि मंगल का साल था, जो कि बहुत से लोगों के लिए अच्छा नहीं रहा है, अब 2026 का वो लोग वेट कर रहे हैं कि कुछ अच्छा हो जाए। तो चलो देखते हैं कि आगे अब क्या होने वाला है। चलिए अपन आगे का अपन कार्ड्स, आज की कार्ड रीडिंग करते हैं और आगे का देखते हैं कि आपके पर्सन की डीप डाउन फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ठीक है, तो मैं कार्ड्स ट्रिपल करके कुछ कार्ड्स निकालूंगी और जो कार्ड्स में आएगा मैं वही बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं कुछ अपनी तरफ से ही आपको कुछ गाइडेंस दे रही हूँ। जो कार्ड्स में है मैं आपको वही बता रही हूँ। ठीक है, तो पहला कार्ड जो आया है वो है द सन, देन 4 of Wands, देन अगेन 9 of Wands। वैंड्स की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। 10 of Wands, देन अगेन ओहो 5 of Wands। ज़्यादातर वैंड्स ही निकल गए आ रहे हैं। तो अब ये तो देखिए, मैं तो निकाल नहीं रही हूँ, ये कार्ड्स है ना जो भी निकल के आ रहे हैं आपके सामने ही है। फायर एलिमेंट ज़्यादा आ रहा है जो कि पैशन और एक्शन को इंडिकेट करता है। तो अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरे जो कार्ड्स हैं, मेरे जो टैरो रीडिंग है वो सेम हमेशा पॉजिटिव रीडिंग आ रही हैं। जो है मैं वो बता रही हूँ आपको। फायर एलिमेंट है, एक्शन का एलिमेंट है, यही निकल के आ रहा है, एक्शन का एलिमेंट बार बार। तो नेक्स्ट आ रहा है 4 of Pentacles, देन अगेन जगलिंग की सिचुएशन है। 2 of Pentacles, फिर पेंटिकल्स के कार्ड आ रहे हैं। 6 of Pentacles, एक मैं बीच में से ले लेती हूँ ताकि कुछ एनर्जीज थोड़ा चेंज आए। देखिए बीच में से लिया है तो भी पेंटिकल्स आ रहा है। ठीक है, 10 of Pentacles, एंड देन है 7 of Swords। ठीक है, तो पेंटिकल्स की एनर्जीज जो है वो अर्थ एलिमेंट को बताती है, जो कि स्टेबिलिटी बताती है। मतलब इंसान जो है मटेरियल रिसोर्सेज की तरफ ज़्यादा जाता है इसमें। ठीक है, तो और अगर अपन सोर्स की बात करें कि जो 7 of Swords है, ये बताता है, ये एक तरह से ये बताता है कि इंसान झूठ बोलता है। ठीक है, आधे सच छुपाता है, हिडन मोटिव्स बताता है उसके, सीक्रेट टेक्सटिंग मतलब एक तरह से सीक्रेटिव रहता है बहुत, है ना, फुल ऑनेस्ट नहीं रहता रिलेशनशिप में, ये बताता है ये। ठीक है, दूसरा जैसे कि इसमें जो ये वाला जो कार्ड है 2 of Pentacles का, ये बता रहा है कि इंसान जगल करता है दो सिचुएशंस में, दो सर्कमस्टेंसेस में। और मे बी कोई ये भी हो सकता है कि कोई रोमांटिक पार्टनर हो दूसरा, उसके साथ वो और आप में इंसान जगल कर रहा हो। ठीक है, उसके अलावा जो ज़्यादातर जो यहाँ पे वेंट्स की जो एनर्जीज निकल के आई थी, अब इसमें एक भी है ना कप की एनर्जी आज नहीं आई है। वेंट्स की ज़्यादातर एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। ठीक है, 10 of Wands जो है ये एक तरह से बर्डन बताता है, स्ट्रेस बताता है कि पर्सन अभी मतलब कैरिंग तो है, बहुत कैरिंग है, लेकिन अभी वो स्ट्रेस में चल रहा है। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं दूसरे जो मतलब इसमें जो एक और जो वैंड्स की एनर्जी और भी आई हैं, जैसे 5 of Wands हो गया, 4 of Wands हो गया। ठीक है, ये भी सारी जो वैंड्स की एनर्जी है। तो ये बताता है कि कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, ओपिनियन में क्लैश हो रहा है, ओपिनियन पे वो पर्सन जो है आपका वो पहुंच नहीं पा रहा है अभी। ठीक है, उसकी मतलब एनर्जीज में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कंपटीशन। उसको लग रहा है कंपटीशन है आपके साथ में काफ़ी, और वो ऐसा क्यों सोच रहा है वो तो वही जान सकते हैं। ठीक है, दूसरा
जो एक और 4 ऑफ वैंड्स यहाँ पे है, ये तो सेलिब्रेशन को बता रहे हैं, मतलब लाइक कॉन्फ्लिक्ट भले ही चल रहा हो, पर्सन कंफ्यूजन में है, मतलब झगलिंग कर रहा है, लेकिन फाइनली जाके मतलब जो ये 4 ऑफ वैंड्स का जो कार्ड है ये सेलिब्रेशन को बता रहा है कि कुछ सेलिब्रेशन होने वाला है आपकी लाइफ में। अब वो सेलिब्रेशन किसके रिगार्डिंग है, मतलब अगर हम रिलेशनशिप की रीडिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप की ही में ही का जो है सेलिब्रेशन कुछ ये शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये मतलब ये अपन कह सकते हैं कि पर्सन भले ही कितना भी अभी कॉन्फ्लिक्ट में है, कितना भी स्ट्रेस में है, ठीक है, लेकिन उसके दिमाग में जो है वो यही है कि वो मतलब चाहता है इस रिश्ते को, रिश्ते में कुछ अच्छा हो, वो सेलिब्रेशन चाह रहा है आपके साथ में, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे कार्ड्स की, जैसे कि इसमें जो सन का जो कार्ड आया है ये भी कॉन्फिडेंस को बता रहा है। एक सन जो है कॉन्फिडेंस का कार्ड होता है, सक्सेस का कार्ड होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का कार्ड होता है, क्लैरिटी बताता है और हैप्पीनेस लेके आता है। मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही निकल के आया है। मतलब जो भी अभी हो रहा है सिचुएशंस भले ही अभी अच्छी नहीं चल रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उसके बावजूद आपकी लाइफ में कुछ अच्छा तो ज़रूर होगा। 2026 आपकी लाइफ में मतलब कुछ ना कुछ अच्छा तो ज़रूर ही लेके आएगा, ठीक है। और इसलिए हमें मतलब ये नहीं समझना है कि चीज़ें जो है अगर आज अच्छी नहीं हुई है तो आगे भी जाके अच्छी नहीं होने वाली है, चीज़ें अच्छी होंगी, ठीक है, बट थोड़ा वक्त लगेगा। एवरीथिंग रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे कहा जाता है ना, तो अपन ये कह सकते हैं कि थोड़ा वक्त तो लगेगा हर चीज़ में, ठीक। तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। आप 2026 लगने का ज़रूर इंतज़ार करिए, ठीक है। जगलिंग भी ख़त्म हो जाएगी, वो जो अभी जगलिंग कर रहे हैं, एक डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे, वो बहुत जल्दी ही उस सोल्यूशन पे पहुंचेंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि इंसान सुनता सबकी है, वो अपने डिसीजंस जो लेता है ना वो सिर्फ उसके डिसीजंस नहीं होते हैं, वो जब कॉन्फ्लिक्ट में होता है वो चीज़ें मतलब सॉर्ट आउट नहीं कर पाता है, तो वो क्या करता है कि लोगों से वो ओपिनियंस लेता है। तो लोगों के ओपिनियंस लिए जा रहे हैं आपके रिश्ते के लिए, ठीक है। तो एक ये चीज़ तो है कि भाई आपको इन फ्यूचर कुछ ना कुछ आपको हासिल ज़रूर होगा। 7 ऑफ वॉट्स जो है, 7 ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी, 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी ये बता रहा है कि वो आपसे कुछ छुपा तो रहे हैं, स्नीकिंग बिहेवियर है, आपसे कांटेक्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको वो अभी रिवील नहीं कर सकते, उनकी किसी सिचुएशन में ऐसे फंसे हुए हैं, उन्हें लगता है कि आप समझ नहीं पाओगे, अंडरस्टैंडिंग आपकी शायद इतनी नहीं है। बट देखिए अगेन ये वाला जो कार्ड है ये अगेन वापस वही बताता है, क्लैरिटी को ही बताता है। अगेन ये वाला बैलेंस, सिचुएशन को बैलेंस करके चलने का कार्ड बता रहा है कि वो बैलेंस करना चाहते हैं, मतलब जिस सिचुएशन में भी फंसे हुए हैं उसके साथ और आप जो है दोनों के साथ में वो बैलेंस करके चलना चाह रहे हैं। वो किसी एक भी सिचुएशन को से क्विट नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बैलेंस का कार्ड है। और उसके अलावा जैसे जो ट्रूथ है वो भी आपके सामने कभी ना कभी ज़रूर आएगा। कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह ये सब जब ओवर होएंगे, ठीक है, जगलिंग जब ख़त्म होगा तो फाइनली देखिए आप ये वाला कार्ड जो देख सकते हैं ना कि आपको उन्होंने मतलब दिल में तो बसा रखा है, दिल दिमाग में आप उनके चलते रहते हो, आपके बारे में नहीं सोचते, ऐसा नहीं है, जितना भी बिजी होने हैं वो कुछ भी है, लेकिन सोचते ज़रूर हैं। गिव अप तो उन्होंने अभी नहीं किया है, तो मैं आपको भी ये एडवाइस दूंगी कि आपको अभी गिव अप नहीं करना चाहिए, आपको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। मतलब एनर्जीज चेंज हो है उसका इंतज़ार आपको करना चाहिए। और एनर्जीज कब चेंज होएगी, जब नेक्स्ट पोर्टल आएगा, ठीक है, नेक्स्ट पोर्टल तक आपकी थोड़ी एनर्जीज, उनकी एनर्जीज में आपकी एनर्जीज में थोड़ा चेंज वापस आएगा। तो देखिए कार्ड मैंने अगेन आपके सामने ही निकाले थे, ठीक है, मैंने बीच में से भी कार्ड लिए हैं, तो भी जो मैं चाह रही थी कि भाई एक ही एक वैंड्स के कार्ड आ रहे हैं या पेंटिकल्स के आ रहे हैं, तो मैं बीच में से निकाल के देखती हूँ। मैंने बीच में से भी निकाल के देखे, लेकिन कार्ड्स की जो एनर्जी है वो वही बता रही है जो अभी तक निकल के आई है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मतलब उनका जो डीप डाउन जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए बहुत ही अच्छी हैं। और ऐसा नहीं है कि वो आपको लेके पूरी तरह से नेगेटिव हो चुके हैं या गिव अप कर चुके हैं।
आगे वो भी चाह रहे हैं कि चीज़ें सही हो, लेकिन उनको जो उनकी जो सर्कमस्टेंसेस उनको अलाउ नहीं करी कि वो आपसे अभी कुछ भी बात करें। तो थोड़ा सा आप अपना हीलिंग करिए, उनको भी हीलिंग सेंड करिए। सॉरी, कॉल आ गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग रीडिंग यहीं पे ख़त्म करते हैं आज। और अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही कुछ आपको भी इंट्यूशन हो रहा है कि हाँ मेरे पार्टनर ऐसा ही सोच रहे हैं मेरे बारे में, ऐसा ही कुछ है, तो आप प्लीज़ रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिए यस लिख कर, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। थैंक यू सो मच।